नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल हेल्थ मिशन की वैकेंसी होती है, जो कि लास्ट ईयर भी आपको देखने को मिली थी, हम अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सीएचओ और स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में। और लास्ट टाइम पे 2024 में जो 1450 वैकेंसी हमें देखने को मिली थी, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी एडवर्टाइज होती है और ब्लॉक वाइज आपको ज्वाइनिंग देखने को मिली थी, तो उसमें कितनी ज्वाइनिंग हो चुकी है, कितनी पेंडिंग है, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम नेशनल हेल्थ मिशन में बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सैंक्शन कैडर है वो सीएचओ का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हम बात करें तो अब जो है वो सीएचओ का जो सैंक्शन कैडर है वो 2113 का है। और स्टाफ नर्स की हम बात करें तो 1690 का भी यहाँ पे सैंक्शन कैडर है, और ये भी इंक्रीज़ करा गया है। बहुत सारी वैकेंसी आपने देखा कि आउटसोर्स माध्यम से आपको नर्स की देखने को मिली थी। तो ये चीज़ें, अब वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि करंट कितनी वैकेंसी है। तो इस टाइम पर अगर हम बात करें तो 1108 पोस्ट ऐसी हैं नर्सिस की जो कि वैकेंट है, और सीएचओ की 653 पोस्ट जो है वो अभी वेकेंट है। तो नेक्स्ट वैकेंसी भी आपको जो वो नेक्स्ट ईयर सीएचओ और नर्सिस की देखने को मिल सकती है। अब वो क्या फिर से आउटसोर्स बेसिस पे होगी या 2022 की वैकेंसी की तरह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जो उस टाइम पे स्टेट में सरकार होगी। और अगर इसी सरकार के कार्यकाल में आपको दोबारा से सीएचओ और नर्स की वैकेंसी देखने को मिलती है तो हो सकता है कि दोबारा आउटसोर्स माध्यम से आपको वैकेंसी देखने को मिले। अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि 1450 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई, जिसमें कि 1000 से ज़्यादा मिला के अगर हम बात करें सीएचओ और नर्सिस की वैकेंसी थी। तो इसमें अगर हम अभी की बात करें तो आपको पता होगा कि एचपीएससी के माध्यम से वैकेंसी एडवर्टाइज़ करवाई गई थी, जहाँ पे अलग अलग कंपनीज़ ने रिक्रूटमेंट नोटिस निकाले। तो अभी जो है वो 296 नर्सिस की ज्वाइनिंग हो चुकी है और 263 सीएचओ की ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो यहाँ से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी भी 1 साल लगभग कंप्लीट हो चुका है। तब भी मतलब आप ये अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हो कि 50% वैकेंसीज नर्सिस की और सीएचओ की वैकेंट है, मतलब अभी तक भरी नहीं गई हैं। आपने देखा होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको रिक्रूटमेंट नोटिस पहले तो देखने को मिले, जो लिस्ट थी उसमें उतनी वैकेंसी को नहीं भरा गया जितनी वैकेंसी एडवर्टाइज करी गई थी। तो अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग हो रही है, कुछ में आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी, 1-2 डिस्ट्रिक्ट में अभी रिक्रूटमेंट पेंडिंग है। तो अभी भी उम्मीद है जिन्होंने वॉक इन इंटरव्यू दिए हैं कि हो सकता है कि आपको ये जो है वो ज्वाइनिंग कॉल आ जाए, ईमेल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाए। तो ये चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करें तो टोटल मैंने आपको बताया 1450 वैकेंसी, जिसमें कि सीएचओ की वैकेंसी थी, नर्स की वैकेंसी थी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी, ओटीए की वैकेंसी थी, काउंसलर की वैकेंसी थी, और भी बहुत सारी वैकेंसी थी। तो इसमें क्या था कि 1450 वैकेंसी में से इस टाइम पे 620 वैकेंसी में ही जो है वो अभी तक ज्वाइनिंग हो पाई है। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा अभी ज्वाइनिंग होना पेंडिंग है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर नहीं है कि क्यों जब आपने एक बार वॉक इन इंटरव्यू करवाए तो क्यों जो है वो पहली लिस्ट में आपको उतने कैंडिडेट देखने को नहीं मिले जितने आपने एडवर्टाइज़ करी थी। क्या उतने कैंडिडेट ने क्या अप्लाई नहीं किया था, क्या वॉक इन इंटरव्यू में नहीं आए थे? क्योंकि आपने वीडियोस देखी होंगी या सर्वे में देखा होगा तो वहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट थे। तो ये एक अलग सवाल है कि क्यों उतने कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं किया गया। क्या चुपचाप ज्वाइनिंग करवानी थी, जैसे कि अभी चुपचाप ज्वाइनिंग हो रही है, किसी को नहीं पता है रिजल्ट का, स्टार्टिंग में सबने वेट करा रिजल्ट का। तो ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी कि ये स्टेटस है, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे। ऑलरेडी आपको पता है कि रिजल्ट पे सीओपीसी हाई कोर्ट में दायर है, जिसकी अभी सुनवाई होगी, और जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है वो उसी केस के आउटकम पे उनकी जॉब भी डिसाइड होगी। क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं तो अलग मैटर है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।